हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे वीडियो के क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपको एक मोटिवेशनल थॉट हम सुनाते हैं। अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सवेरे मेरा जो HSSC है मुझे जगा देता है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट हैं हरियाणा के जो HSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोटिवेशनल कोट काफ़ी अच्छा है। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? ये बनाया जापान ने। हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये विमल जलाना ने लिखी। ये नोट करते रहना। हाल ही में किसने मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? ये किया गया शिवाजी बनर्जी को। आप ये सभी नोट करते रहना। देखो, अब हाल ही में किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे? ये पढ़ाए जाएंगे कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य का जो हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? ये गुजरात। आप इसको इम्पोर्टेंट कर लो, इस क्वेश्चन को। देखो, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। हाल ही में भारत ने किन दो देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास 50-20 आयोजित किया? श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ था ये। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली? ये जीती है जो लुइस हैमिल्टन थे, उन्होंने। देखो, और ये रही। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया? ये जम्मू कश्मीर का जो नाम बदलकर लद्दाख हाई कोर्ट रख दिया। हाल ही में जो ICC ने किन देशों के सदस्यों देश के रूप में शामिल किया? ये क्या है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। ये सभी क्वेश्चन हम आपको करवा दिया, फिर रिवीजन कर रहे हैं इनका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की? ये की हरियाणा ने। देखो, आप चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा। भारत के किस IIT संस्था ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलैक्स विकसित की? आप सभी आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है IIT रोपड़। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? आप सभी आंसर करें। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, DRDO ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की? आंसर करें आप सभी। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कार की शुरुआत की? लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कार की शुरुआत की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की? आप सभी आंसर करें। अगर के जो पेड़ हैं उनको व्यावसायिक खेती की जाती है इस राज्य में, और उसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की? फिर से सुनना क्वेश्चन।
आगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? आप सभी आंसर करें। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश के ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में से किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने के लिए घोषित किया है? देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष को कॉरपोरेट प्रायोजकों में से किसको ओलंपिक खेल के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारण करने की घोषणा की है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टोयोटो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? आंसर करिए आप सभी। देखो 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5वां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर इनकी करेंगे क्विज। जैसे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किसको निदेशक के रूप में चुना? ये चुना वनीता नारायण को। 19 जुलाई 2021 को HCL के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने वनीता नारायण को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना। ये आप नोट करते रहना। देखो क्वेश्चन ये है, CSC ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? देखो CSC ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? ये क्या है, MT यूनिवर्सिटी के साथ। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 लाख छात्रों को पाठ्यक्रम देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, जो CSC की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन सर्विस सेंटर, ने MT यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। आप ये नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस दिन यांत्रिक अन्वेषण दिवस के रूप में बनाया गया? ये बनाया गया 20 जुलाई 2021 को। प्रतिवर्ष 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस के रूप में बनाया गया। यह दिवस अपोलो 11 5वां मानवयुक्त मिशन द्वारा चांद पर कदम रखने को चिन्हित करता है। जो ये बनाया जाता है ये अपोलो 11 का 5वां मानवयुक्त मिशन द्वारा चांद पर कदम रखने को चिन्हित करता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन बने? ये बने डॉक्टर कम्बम पति हरिबाबू। डॉक्टर कम्बम पति हरिबाबू मिजोरम के 22वें राज्यपाल बने। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, दुनिया के 5वें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में कौन सा देश उभरा? ये उभरा भारत। भारत से पहले कौन से फर्स्ट नंबर पे? चीन, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर रूस। ये 4 देश के बाद में भारत का 5वां स्थान है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, HCL टेक्नोलॉजी ने किसको नए अध्यक्ष एमरियट्स के रूप में चुना? ये चुना शिव नादार को। 20 जुलाई 2021 को HCL टेक्नोलॉजी के 5 साल की अवधि के लिए शिव नादार को एक नए अध्यक्ष के रूप में एमरियट्स के रूप में चुना। देखो क्वेश्चन ये है, किसके द्वारा राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया गया? देखो जो राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार है ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रसद उत्कृष्ट पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की। इस पुरस्कार को 31 अक्टूबर 2021 से विजेताओं को दिया जाएगा। ये पुरस्कार है 31 अक्टूबर 2021 में जो विजेताओं को दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के पुलिस ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन पहल शुरू किया? ये क्या केरल पुलिस ने, केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना का नाम एक नई पहल से शुरू किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ समझौता किया? ये क्या नाबार्ड के साथ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये रहा, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी तेलंगाना में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज, इसका आंसर करना है आपको कमेंट में। जो भी स्टूडेंट आंसर पहले देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे ओनली सुपर क्विज यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं रोज़ ये करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका जो विश्व अन्वेषण जो दिवस है वो किस तिथि को बनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।